पुराने गांव के कोने में खड़ा टूटा फूटा घड़ी घर बच्चों को हमेशा रहस्यमयी लगता था, मानो उसकी घड़ियों में समय से जुड़े अनकहे राज छिपे हों। आरव 11 साल, जिज्ञासु, होशियार लेकिन जल्दी गुस्सा करने वाला। अन्वी 9 साल, उसकी छोटी बहन, संवेदनशील, समझदार और सहयोगी। घड़ी वाला दादाजी, रहस्यमयी बूढ़े घड़ीसाज जिनके पास समय रोकने और पलटने की ताकत है। समय का रक्षक, अदृश्य शक्ति जो अच्छे बुरे कर्म के हिसाब से बच्चों की परीक्षा लेता है। गांव के कोने में एक पुराना मकान खड़ा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर बेलें चढ़ाई थी। गांव के लोग उसे घड़ी घर कहते थे, क्योंकि कहते हैं कि वहां कभी एक बूढ़ा घड़ीसाज रहता था जिसकी घड़ियों में अजीब ताकतें थीं। आरव 11 साल और अन्वी 9 साल अक्सर उस पुराने मकान के पास से गुजरते थे। अन्वी को हमेशा डर लगता, लेकिन आरव को रोमांच। एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव बोला, अन्वी चलो आज अंदर चलते हैं, देखते हैं ये घड़ी घर आखिर है क्या। अन्वी डरते हुए बोली, नहीं, माँ ने मना किया है, लोग कहते हैं वहाँ अजीब आवाजें आती हैं। आरव हंस पड़ा, अरे बेवकूफ, वो सब बस कहानियां हैं, चलो, डरने वालों को तो कोई राज नहीं पता चलता। अन्वी अन्य ढंग से उसके पीछे चली। जैसे ही दोनों बच्चे अंदर दाखिल हुए, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं। कमरे में धूल जमी थी, लेकिन दीवारों पर अलग अलग आकार की सैकड़ों घड़ियां टंगी थी, कहीं छोटी, कहीं बड़ी, कहीं गोल, कहीं चौकोर। और हैरानी की बात ये थी कि सबकी सुइयां अलग अलग समय दिखा रही थी। अचानक कोने से धीमी आवाज आई। काफी देर लगा दी आने में, दोनों बच्चे चौंक गए। वहाँ एक बूढ़े आदमी बैठे थे जिनकी सफेद लंबी दाढ़ी थी और हाथ में पुरानी घड़ी। आप कौन हैं? अन्वी ने हकलाते हुए पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, लोग मुझे घड़ी वाला दादाजी कहते हैं। मैं समय को देखता हूँ, उसे संभालता हूँ और कभी कभी जांचता भी हूँ। आरव की आंखें चमक उठी। मतलब आप समय रोक सकते हैं? दादाजी ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। समय बहुत कीमती है बच्चे, जिसे तुम बर्बाद समझकर फेंक देते हो, वही किसी और का जीवन संवार सकता है। अन्वी बोली, लेकिन आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? दादाजी ने अपनी घड़ी उठाई। उसकी सुइयां चमकी और पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। क्योंकि तुम दोनों की परीक्षा लेनी है। रोशनी बुझी तो दोनों ने खुद को एक अलग जगह पर पाया। ये उनका गांव तो था, लेकिन कुछ बदला हुआ। सड़कें खाली थी, पेड़ सूखे थे और लोग उदास चेहरों के साथ इधर उधर भाग रहे थे। आरव हैरान होकर बोला, ये हमारा भविष्य है क्या? अचानक पास में एक बच्चा गिर पड़ा। वो भूख से बेहाल था। अन्वी दौड़कर उसके पास गई और उसे पानी पिलाया। तभी आसमान में एक भारी आवाज गूंजी, समय का रक्षक तुम्हें देख रहा है। हर काम का असर भविष्य पर पड़ता है। आरव और अन्वी घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक बाजार दिखा। वहाँ सोने चांदी से बनी चीजें पड़ी थी और कोई उन्हें ले नहीं रहा था। आरव की आंखें चमक उठी। वाह, इतना खजाना! अगर हम ये सब ले जाएं तो हमेशा अमीर रहेंगे। अन्वी ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं आरव, दादाजी ने कहा था कि ये सब परीक्षा है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन आरव ने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही उसने सोने का एक सिक्का उठाया, अचानक तेज हवा चली और बाजार की सारी चीजें राख बनकर उड़ गईं। फिर वही भारी आवाज गूंजी, लालच से समय बिगड़ जाता है, याद रखो। आरव का चेहरा उतर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अभी और परीक्षाएं बाकी थी। इसके बाद दोनों भाई बहन एक टूटे हुए स्कूल पहुंचे। वहां बच्चे किताबों के बिना बैठे थे। उनके पास लिखने को कॉपी नहीं थी, पढ़ाने को शिक्षक नहीं थे। अन्वी ने अपनी बैग से कॉपी और पेंसिल निकाली और बच्चों को बांट दी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक स्कूल की दीवारों पर नई किताबें, ब्लैकबोर्ड और रोशनी दिखाई देने लगी। आवाज गूंजी, करुणा से भविष्य संवरता है। आरव अन्वी को देखने लगा। पहली बार उसे समझ आया कि समय का मतलब सिर्फ मजे या खजाना पाना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए अच्छा करना भी है। थोड़ी देर बाद दोनों फिर से घड़ी घर में थे। घड़ी वाला दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, तुमने पहला सबक सीख लिया। समय को स्वार्थ में मत गंवाओ, उसे भलाई में लगाओ। लेकिन परीक्षा अभी बाकी है। अन्वी बोली। बाकी? दादाजी ने सिर हिलाया। हाँ, अभी तो तुमने सिर्फ भविष्य की झलक देखी है। असली चुनौती तब आएगी जब तुम्हें समय की डोर खुद संभालनी होगी। आरव ने घबराकर पूछा, मतलब? दादाजी ने घड़ी की सुइयों को घुमाया। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और दोनों बच्चे फिर से कहीं और पहुंच गए। अंधेरे में छिपा था समय का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे जानकर उनकी जिंदगी हमेशा बदलने वाली थी। क्या आरव और अन्वी समय की परीक्षा पार कर पाएंगे? जानिए अगले भाग में।